नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 29 कठोपनिषद दूसरी वल्ली आरंभ कर रहा हूं। अन्यत् श्रेयो अन्यदुतैव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः तयो श्रेयादनानस्य साधु भवति हीयते अर्थात यौ प्रेयो वृणीते। नचिकेता के जो तीसरा वर था उसका उत्तर प्रारंभ हो रहा है और पूरी उपनिषद के लास्ट तक आत्मा के बारे में, आत्मा का स्वरूप पूछा था, आत्मा का स्वरूप क्या है, इसी विषय पर चर्चा होगी। अलग अलग एंगल से इस प्रश्न पर विचार किया जाएगा। अन्यद श्रेयत अन्यद उतैव प्रेय। श्रेय एक अलग चीज है और प्रेय भी एक अलग है, पृथक है। ते उभे नानार्थे पुरुषम, अलग अलग प्रयोजन वाले हैं श्रेय और प्रेय दोनों ही। नानार्थे ते उभे नानार्थे पुरुषम सिनीते, पुरुष को बांध रखा है इन्होंने, पुरुष को बांध रहे। तयो श्रेय आददान साधु भवति, उन दोनों में से जो श्रेय को ग्रहण करता है, श्रेय को स्वीकार करता है, उसका भला होता है, उसका कल्याण होता है, वो निहाल हो जाता है, वो धन्य हो जाता है। हीयते अर्थात ये प्रेयो वृणीते, अपने प्रयोजन पूर्ति के लिए, अपने प्रयोजन से जो प्रेय का वर्ण करता है वो परम पुरुषार्थ से च्युत हो जाता है। हीयते अर्थात पुरुषार्थात, पारमार्थिक जो प्रयोजन है, जीवन का जो अंतिम सत्य है, अंतिम लक्ष्य है, अंतिम जीवन का जो स्वरूप है, उससे हट जाता है, उससे च्युत हो जाता है। तो शिष्य की परीक्षा करके विद्या की योग्यता समझकर कि भाई ये पात्र है, एंट्रेंस एग्जाम में पास हो गया नचिकेता, तो अब जो है उसको उपदेश देना आरंभ करते हैं कि अन्य पृथगेव श्रेय निश्चयसम तथा अन्य प्रेय प्रियतरम। श्रेय और प्रेय शब्द जो होते हैं, प्रशस्य शब्द से पाणिनि ने श्रेय शब्द बनाया है और प्रिय शब्द से प्रेय बनाया है। प्रशस्य से स्त्र एक सूत्र है और इसी तरह से प्रिय शब्द यशुन प्रत्यय करके प्रिय यशुन, प्र यशुन, प्रेयस, दो में से जो प्रिय होता है, माने ये भी प्रिय और ये भी प्रिय, और उनमें से जो अधिक प्रिय होता है उसको प्रेय कहते हैं। प्रियतर शब्द के अर्थ में प्रेय शब्द प्रयोग होता है। प्रियतम के अर्थ में प्रेष्ठ शब्द प्रयोग होता है। श्रेष्ठ जैसे होता है ऐसे प्रेष्ठ। तुलना करके जब किसी एक को विशेष बताएं, एक को अधिक दर्जा दें, तो उसको प्रेय कहते हैं। और जो कल्याणकारी होता है, प्रशस्त होता है, जो प्रिय तो नहीं कह सकते उसको, क्योंकि प्रिय शब्द एक रूढ़ ही अर्थ में प्रयोग किया है। जो इंद्रियों को अच्छा लगे वो प्रिय। हमारी बहिर्इंद्रियों को, हमारे मन को जो अच्छा लगे, बहिर्इंद्रियों को और मन को भी
जो स्थूल रूप में जो अच्छा लगे। मन को स्थूल रूप में यही अच्छा लगता है कि मेरा सम्मान हो, मेरी सफलता, मुझे सफलता मिले, मेरी जय जयकार हो, मेरी पहचान बने। ये सारे मन को, ये सब चीजें मन को सुहाती हैं, मन को अच्छी लगती हैं, रुचिकर होती हैं। तो प्रेय का मतलब रुचिकर, प्रिय, जो अच्छा लगने वाला उसको प्रेय कहते हैं, और जो प्रशस्य है उसको श्रेय कहते हैं, जो कल्याणकारी हो, जो हमारे जीवन को विशेष रूप से हमें जीवन को, जीवन की सार्थकता को जो संपादित करे, उसको श्रेय कहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं से निश्रेयस जो है, श्रेय का मतलब निश्रेयस और प्रेय का मतलब प्रियतर। निश्रेयस पृथक चीज है और प्रियतर एक अलग चीज है। वो प्रेय और श्रेय ये दोनों उभय नानार्थे, भिन्न प्रयोजन वाले हैं, अलग प्रयोजन वाले हैं। इनमें मिलावट नहीं है कि श्रेय प्रयोजन वाला को प्रेय भी मिल जाए और प्रेय प्रयोजन वाले को श्रेय भी मिल जाए, ऐसा नहीं। भिन्न प्रयोजने सति पुरुषम अधिकृतम वर्णाश्रम आदि विशिष्टम सीनीत है। अधिकृत पुरुष को, जो वर्णाश्रम आदि विशिष्ट पुरुष है, मानी एक वर्णाश्रम में से गुजर रहा है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम, और ये तो आश्रम एक वर्ण होते हैं, एक आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासी, ये 4 आश्रम होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण होते हैं। तो ये यूं कह रहे हैं कि वर्ण और आश्रम के, वर्ण और आश्रम वाला जो व्यक्ति है, सिनीत बदनीत, वो उसको बांधे हुए है। सारा पुरुष, सर्व पुरुष, सभी लोग, सर्व पुरुष आत्म कर्तव्यतया प्रयुज्यते, उन दोनों के द्वारा प्रेरित होता है, अपने कर्तव्य को लेकर के आत्म कर्तव्यता के रूप में प्रेरित किया जाता है कि तुम्हारा ये कर्तव्य है, तुम इस काम में लगे रहो। श्रेय का जो इच्छुक होता है उसको श्रेय ने बांध रखा है, और जो प्रेय का इच्छुक है उसको प्रेय ने बांध रखा है। श्रेय प्रेयसो ही अभ्युदय अमृतत्वार्थी पुरुषा प्रवर्तते। ये जो श्रेय जो है वो अमृतत्व का इच्छुक होता है, वो प्रवृत्त होता है, और जो अभ्युदय का आकांक्षी होता है, जीवन को सुखमय ढंग से जीना चाहता है, वो प्रेय का इच्छुक होता है। एक तीसरा मार्ग भी होता है, जायस्व म्रियस्व, पितृयान और देवयान, इस तरह से 2 और श्रेय के लिए देवयान शब्द का प्रयोग करते हैं, और ये पितृयान शब्द का प्रयोग करते हैं प्रेय के लिए। और एक जायस्व म्रियस्व का मतलब है जन्म लो मरो, जन्म लो मरो, कीट पतंग की तरह पैदा होना, और ये सब। तो जो यथोक्तकारी होते हैं, शास्त्र के अनुसार आचरण करने वाले होते हैं, उनको प्रेय पथ मिलता है। जिनको शास्त्र के अनुसार आचरण करते हैं, आत्मा में विश्वास होता है, शरीर से अलग आत्मा होता है, और अशुभ कर्मों से अपने आप को बचाते हैं, शास्त्र में जैसा कहा है वैसे शुभ कर्मों को करते रहते हैं, उनको प्रेय पथ प्राप्त होता है, स्वर्ग सुख प्राप्त होता है। लेकिन जो परमानंद में रहना चाहते हैं, जो दुख का किंचित भी अंश उनको प्रिय नहीं है, मतलब सहन नहीं कर सकते हैं, जो दुख को, थोड़ा सा भी दुख जीवन में जिनको स्वीकार्य नहीं है, ऐसे लोग श्रेय का वर्ण करते हैं, अमृतत्व का वर्ण करते हैं।
ये जो प्रेय के इच्छुक होते हैं उनको ये स्वीकार होता है कि हम इस रास्ते पर, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसमें आवश्यक बाधाएं आती हैं, उसमें हमें बहुत कष्टों में से गुजरना पड़ता है, और कोई बात नहीं, उसको हम स्वीकार करते हैं। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है, श्रेय प्रेय प्रयोजन कर्तव्यतया। श्रेय और प्रेय प्रयोजन की कर्तव्यता को लेकर पुरुष जो है उन दोनों के साथ बंधा हुआ है। वे दोनों एक पुरुषार्थ संबंधी, यद्यपि एक एक पुरुषार्थ संबंधी नहीं, विद्या अविद्या रूपत्व विरुद्ध है। एक एक पुरुषार्थ संबंधिनी विद्या और अविद्या रूप होने से विरुद्ध, मानी जो प्रेय है वो अविद्या रूप होता है, श्रेय जो है वो विद्या रूप होता है। अन्यतर अपरित्यागेन एकेन पुरुषेण सह अनुष्ठातुम अशक्यत्वात्। एक ही पुरुष के द्वारा इन दोनों का अनुष्ठान नहीं किया जा सकता, कि कोई एक ही व्यक्ति श्रेय और प्रेय दोनों का अनुष्ठान करने लगे तो ऐसा नहीं होता है। तयोर हित्वा अविद्या रूपम, उनमें से, उन दोनों में से अविद्या रूप जो प्रेय है उसको छोड़कर श्रेय एवं केवलम उपादानम कुर्वता, केवल श्रेय का ही ग्रहण करता हुआ जो व्यक्ति होता है, साधु भवति शिवम भवति शोभनम भवति, उसके आप कल्याण होता है, मंगल होता है। लेकिन जो अदूरदर्शी होता है, विमूढ़ होता है, जो ये जो नाम रूप के इस चमक दमक में अपने आप को खो बैठता है, ये जो संसार की चीजें हैं इनसे जो मोहित हो जाता है। जो संसार के लिए बहुत बड़ा पुण्य करने वाला व्यक्ति भी जो अदूरदर्शी है, विमूढ़ है, विमूढ़ का मतलब होता है जो मोह विशेष रूप से मूढ़ है। वी का अर्थ विशेष भी होता है और विगत भी होता है। विमूढ़ है, विशेष रूप से मूढ़ है, मोहित है। और ये जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, संबंध हैं, क्रियाएं हैं, इन सब में अपने आप को जो इन सब से अपना प्रयोजन पूरा होता हुआ देख रहा है, हीयते वियुज्यते अस्माद अर्थात पुरुषार्थात, वो व्यक्ति, अदूरदर्शी व्यक्ति अपने परम प्रयोजन से हट जाता है, दूर हो जाता है, नित्य प्रयोजन से च्युत हो जाता है। या वो प्रेयो वृणते उपादते, जो प्रेय का वर्ण करता है उसको ग्रहण करता है, स्वीकार करता है। श्रेय आदान साधु होती, श्रेय को जो ग्रहण करता है ना, स्वीकार करता है, उसका कल्याण होता है, मंगल होता है, शिव होता है। लेकिन अपने परम प्रयोजन से, परम प्रयोजन ये देख रहे हैं कि दुख से मुक्ति परम प्रयोजन है। थोड़ा सा भी दुख का, अब जो लोग पेन लेकर के दूसरों के लिए अच्छा कर रहे हैं तो वो तो अच्छे हैं ही, वो तो अच्छे हैं ही, पर वो पेन नहीं लेते, वास्तव में हमें दिखते हैं पेन लेकर के करते हुए। ऐसी उत्तम कोटि के जो लोग हैं जिनको ये परम तत्व प्राप्त हो गया है, वो आत्मा को अलग सर्वदा साक्षी रूप में देखते हैं। वो पेन किस बात का लेंगे? आत्मा का जब तक तादात्म्य नहीं होता है ना, हमारी बुद्धि के साथ, हमारे संसार के साथ, संसार में जो चीजें, वस्तुएं, पदार्थ हैं, संबंध है, इनके साथ जब तक तादात्म्य नहीं होता तब तक वो पेन नहीं ले सकता है। सब कुछ करते हुए वो निर्लेप रहते हैं, वो कुछ भी नहीं करते। तो इसलिए यही कहा जाएगा, जो करने वाले लोग होते हैं उनको किसी न किसी अंश में कुछ अपना भला सूझ रहा है। उनको ये सोच रहे हैं कि इन सब चीजों से
मेरे को सुख विशेष मिलेगा, मैं जितना पुण्य करूंगा उतना ही बड़ा पद मिलेगा। ये बात उनके मन में रहती है, जितना बड़ा भला करूंगा उतना बड़ा और मुझे ऐश्वर्य मिलेगा। यानी निष्कामता नहीं हो पाती उनमें। जितना बड़ा करेंगे उतना फल मिलेगा। पुण्य करेंगे तो फिर अगले जन्म में राजा बनेंगे और बहुत सारा ऐश्वर्य प्राप्त होगा। और अधिक भला करेंगे फिर और बड़ी चीज मिलेगी, और भला करेंगे फिर और बड़ी चीज मिलेगी। तो बड़ी बड़ी चीज के पीछे उनका दौड़ होती है, यानी सुख प्राप्त करने के लिए, पावर प्राप्त करने के लिए, शक्ति अर्जित करने के लिए उनकी सारी दौड़ होती है। लेकिन पावर शक्ति प्राप्त करने के पीछे उद्देश्य तो भला करना ही। हाँ, साथ में अपना भी यश, कीर्ति, अहम, शरीर का, सूक्ष्म शरीर के साथ, मानी एक शरीर, एक स्थूल शरीर के सुखों को ना भी चाहे पर एक यश को तो चाहते ही रहते हैं। मानी आत्मा का बुद्धि के साथ जो तादात्म्य है और आत्मा का बुद्धि के साथ एकत्व है, उस एकत्व के चलते जो यश है, कीर्ति है, अपना एक व्यक्तित्व है, उसकी उस शोहरत को, उस पहचान को चाहते रहते हैं। तो यदि हम ज्ञान पाना चाहते हैं, यदि हम आत्म ज्ञान चाहते हैं, तो हमें ये कह रहे हैं कि श्रेय पथ का वर्ण करना होता है। और भला करना चाहते हैं या अपना या दूसरों का भला करना चाहते हैं, तो भला का मतलब है शारीरिक स्तर पर भला, मानसिक स्तर पर भला। आत्म उपलब्धि के लिए तो वही सहयोग करेगा जिसको आत्मा मिल गया। जिसको अष्टाध्यायी आती है वो अष्टाध्यायी के लेवल पर भला करेगा। जिसको, जो एक बड़ा बिजनेसमैन है तो वो अपने मित्र का बिजनेस में सहयोग करता है। कोई बहुत बड़ा राजनेता है तो अपने मित्र का राजनीति के क्षेत्र में भला करता है। मोदी जी का कोई मित्र हो तो भला तो हो ही जाता है, कहीं ना कहीं सीएम का पद मिल जाता है और बहुत बड़ा पद मिल जाता है। तो जो जिस स्तर पर काम कर रहे हैं, जो जिस स्तर पर खड़े हैं, उनको उसी लेवल पर तो भला करेंगे। विद्या वाले विद्या की दृष्टि से भला करेंगे, धन वाले धन की दृष्टि से भला करेंगे। सब अपने अपने जो हमारा क्षेत्र होता है उसी में हम भला कर सकते हैं। तो जो आत्मा के उपलब्धि के लिए जो भला करना चाहते हैं, आत्म उपलब्धि के लिए भला करना चाहते हैं, तो पहले उनको आत्म उपलब्धि चाहिए ना, फिर कुछ भी करें वो आत्मा की उपलब्धि के। आत्मा के विषय में आंशिक उपलब्धि है, पूर्ण उपलब्धि नहीं है। हाँ, तो वो आंशिक उपलब्धि तो मतलब आंशिक उपलब्धि आत्मा की सुख में ही जाती है। आत्मा की आंशिक उपलब्धि जो है वो प्रेय पथ में जाती है, क्योंकि आत्मा की आंशिक उपलब्धि के बिना प्रेय पथ पर भी नहीं चला जाता। फिर तो आदमी स्वेच्छाचारी होकर के जीता है, केवल समाज की मर्यादाओं का भी पालन उतने अंश में करता है कि उसको कोई गलत सिद्ध ना करे, गलत करता हुआ ना पकड़े। उसको यदि मौका मिले तो गलत करने में चूकता नहीं हो। जो व्यक्ति आत्मा को नहीं देख रहा है, आंशिक रूप से नहीं जान रहा है, वो व्यक्ति गलत करे किए बिना चूक नहीं सकता। वो तो उसको मौका मिलते ही करता है। लेकिन जिसको आंशिक आत्मा का ज्ञान है तो यथोक्त कार्य हो जाता है, शास्त्र के अनुसार चलेगा। वो कभी भी अधर्म पथ पर चल नहीं सकता है, अधर्म के रास्ते पर एक क्षण के लिए भी नहीं चल सकता। जिसको आत्म उपलब्धि पता नहीं है, आत्मा क्या है ये तो नहीं पता, पर अविद्या युक्त होते हुए भी आत्मा के आंशिक रूप को जो समझता है। तो इसलिए यहाँ पर ये बहुत ही संदेश तो गंभीर है। अब देखिए आगे क्या क्या कहते हैं।
श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेता तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरा। श्रेयो हि आददानस्य श्रेयो हि धीरो अभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमात् वृणीते। यदि दोनों ही मार्ग पुरुष के द्वारा चयन किए जा सकते हैं, स्वाधीनता है, तो फिर मनुष्य प्रेय को ही क्यों स्वीकार करता है? ज्यादातर संसार में यही देखने को मिलता है कि मनुष्य प्रेय पथ को ही स्वीकार करते हैं, श्रेय को तो कोई कोई स्वीकार करता है। तो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल स्वायत्त, ये स्वाधीनता है, इसमें वर्ण करने में, चुनाव में स्वाधीनता है। फिर भी साधनता फलतश्च मंद बुद्धि नाम दुर्विवेक रूपे सति व्यामिश्री भूते मनुष्यमेता। ये जो श्रेयस्थ प्रेयस्थ मनुष्यमेता, मनुष्य को श्रेय और प्रेय दोनों मनुष्य के पास आते हैं। व्यामिश्री भूते मनुष्यमेता पुरुषम आइत प्राप्नुता, पुरुष को प्राप्त होते हैं। ये एता जो क्रिया है ना, आइत आंग पूर्वक इण धातु का रूप है, आगच्छत है, प्राप्नुत है। श्रेय और प्रेय दोनों मनुष्य को प्राप्त होते हैं। ये साधन की दृष्टि से और फल की दृष्टि से। एक साधन होता है, एक फल होता है। मंद बुद्धि नाम दुर्विवेक रूपे व्यामिश्री भूते, ये दोनों, इनको अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है मंद बुद्धि लोगों के लिए। मिले जुले होते हैं और मनुष्य को प्राप्त होते हैं श्रेय और प्रेय। इनमें से तौसम परित्य विविनक्ति धीरा, जैसे कोई हंस होता है, जल से दूध को अलग कर लेता है, तो श्रेय और प्रेय पदार्थ जो दोनों मिले जुले होते हैं, उनको विचार करके सम्यक परिगम्य, उन पर आलोचना करके, उनमें भारी और हल्का, लाभ और हानि, कुल मिलाकर के लाभ हानि का विचार करके विविनक्ति पृथक करोति धीरो धीमान, अलग कर लेता है। जैसे हम किसी को हम यात्रा में ले जाए तो विचार करके अलग कर लेता है कि मेरे को यात्रा में जाने से कहाँ कितना तो लाभ मिलेगा और कितनी हानि होगी, कितना तो मेरे को फायदा होगा और कितना मेरे को मतलब झेलना पड़ेगा कष्ट। उन दोनों को विचार करके, विवेक करके अलग कर लेता है कि भाई ये जो है ना, ये भारी पड़ेगा, दुख भारी पड़ेगा, जो लाभ होगा वो हल्का रह जाएगा, दुख भारी पड़ेगा, तो वो फिर क्यों जाएगा। और जिसको लाभ ज्यादा दिखाई देता है वो चला जाता है। ये तो मोटा सा उदाहरण है। जैसे कोई एक उपनिषद पढ़ रहा है तो उसमें हर जगह वो ये विचार करता है कि इसमें जो है ना कितना लाभ है, 1 घंटा लगाएंगे रोजाना तो इसमें कितना तो तुझे मिलेगा और कितना समय देना पड़ेगा, इतने समय में मैं कुछ बहुत सारा उपयोगी और धन कमाने का काम करूं तो कितना सारे पैसे मिलेंगे। इसमें क्या है, मैं जानता ही हूँ ये तो सब क्या क्या ये बताना चाहते हैं कि आत्मा को जानो और ये सब करो। एक मेरे मित्र हैं, वो बोले कि ये 2-4 चीजें तो बताते हैं घूम फिर करके, क्या रोज रोज वही सुनते रहना कि भाई सच बोलो, इंद्रियों को संयम में रखो और धर्म के रास्ते पर चलो और किसी को दुख मत दो, किसी को पीड़ा मत दो, यही सब बातें तो बताएंगे घूम घूम करके। तो उसको ही बार बार सुनने से क्या, पर रोजाना हम भोजन करते हैं वहां तो कभी भी नहीं आता है कि रोज रोज वही तो भोजन कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी, हम जिसको यात्राओं में सुख होता है ना, तो वो एक जंगल देख करके आया, उसको फिर दूसरा जंगल देखने की इच्छा होती रहती है। वहां कभी नहीं कहता है कि देख ही लिया ना एक जंगल, सारे पेड़ पौधे ऐसे ही है जैसे यहाँ है वैसे ही। एक शहर देख लिया तो दुनिया के सारे शहर देख लिए, वो वहां तो नहीं कहते हैं, मतलब कहने वाले कहते हैं पर सब तो नहीं कहते ना। वो एक शहर देख लेंगे, फिर दूसरा शहर, तीसरा शहर,
कितना सा देखता रहेगा अपने जीवन में। एक महात्मा से मिलेंगे, दूसरे महात्मा से, तीसरे महात्मा से, तो मिलने वाले तो मिलते ही रहते हैं ना। तो ऐसे वहां तो रोक तो नहीं लगती है। तो ऐसे ही ये सत्संग करने वाले लोग तर्क देते हैं ऐसे। मैंने, मेरे को कहा ऐसे, उनकी बात कर रहा हूँ। क्या वही बातें सुनते सुनाते रहते हैं। कुछ उतने समय में हमें सार्थक काम करना चाहिए, कुछ कृषि करनी चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। ये जो सुनना है ना, ये तो उनको निरर्थक दिखाई देता है। और कृषि में कुछ काम करना, गौशाला में सेवा करना, किसी किसी रोगी की हेल्प करना, किसी रोगी को दवाई देना, उसकी सेवा करना, ये सब सार्थक दिखते हैं। सार्थक हैं, उनको मना नहीं कर रहे हैं कि वे सार्थक नहीं, पर ये भी सार्थक है। ये कार्य भी, मन इतना सहज नहीं है कि एक बार सुन लिया और उनसे वो उसको समझ में आ जाए। तो जैसे हमारे को भोजन, रोज भोजन करना पड़ता है, नहीं तो हम कमजोर हो जाएंगे, ऐसे रोज हमें समय लगाना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। हमारा मानसिक शरीर कमजोर हो जाता है। मानसिक शरीर को बलिष्ठ करने के लिए सत्संग का भोजन चाहिए। ये शास्त्र का जो हमें बल है वो चाहिए। और आत्मा का बल जिनको मिल गया है उसको कुछ भी जरूरत नहीं है। वो तो आत्मा का बल मिलता नहीं ना, इतना सहज नहीं है आत्मा के बल को प्राप्त करना। शास्त्र बल और ये सब हमें आवश्यकता होती है। तो ये कह रहे हैं कि श्रेयो धीरो विप्रेशो वृणीते। श्रेय जो धीर पुरुष है वो श्रेय को अभिप्रेयसो अभिवृणीते, प्रेयसा, प्रेय की अपेक्षा से वो धीर पुरुष वर्ण करता है, उसको पूज्य समझकर। विविच श्रेयो ही, श्रेय एव ही माने एव, श्रेय एव अभिवृणीते प्रेयसो अभ्यरितत्वात्, प्रेय की अपेक्षा से, श्रेय के पूज्य होने से, श्रेय के महत्वशाली होने के कारण धीर पुरुष करता है ऐसा। जो मंद है, अल्प बुद्धि है, जिसको इतना विवेक नहीं है, तो वो तो योगक्षेमात् प्रेयो वृणीते। प्रेयस पंचमी है। जो मंद बुद्धि है, अल्प बुद्धि है, वो विवेक सामर्थ्य, विवेक के असामर्थ होने से, विवेक का प्रयोग नहीं कर पाता और विवेक में पूर्णता न होने से, योगक्षेमात्, योगक्षेम निमित्तम, योगक्षेम के निमित्त से, शरीर आदि उपचय रक्षण निमित्तम, शरीर आदि की रक्षा के निमित्त जो है वो प्रेय, पशु पुत्र आदि लक्षण जो प्रेय है उसका वर्ण करता है। पशु, पुत्र, मित्र, इन सब को वो अपने शरीर आदि की वृद्धि की रक्षा के निमित्त प्रेय का वर्ण करता है। तो यहाँ पर श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य मेता, दोनों आते हैं मनुष्य के पास। तौ संपरित्य, उन दोनों में से विवेक के द्वारा धीर पुरुष, तौ संपरित्य सम्यक आलोच्य विविनक्ति, उनको अलग कर देता है कि भाई ये श्रेय, ये विवेक। वो तो दोनों आते हैं एक साथ, टूट पड़ते हैं मिले हुए। श्रेय और प्रेय जो है ना, व्यामिश्री भूत जैसे मनुष्य के पास, उनमें विवेक नहीं कर सकते, ऐसे आते हैं दुर्विवेक रूप होकर के, उनको अलग करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे एक साथ मिलकर के सामने आते हैं। और धीर व्यक्ति उन दोनों को आलोचन करके, विचार करके अलग अलग कर देता है कि भाई आप इधर बैठ जाओ, आप इधर बैठ जाओ। और बाद में फिर कहता है कि मेरे पाड़े में ये पक्ष आ जाए, मैं तो बस इसके साथ रहूंगा, भाई आप लोग जाओ। तो ऐसे धीर पुरुष ऐसे कर पाता है। कौन होता है वो धीर पुरुष? परमहंस, जैसे कि
उपमा देते हैं कि पर हंस जो होता है ना, वो इसको अलग कर देता है, दूध मिले हुए दूध पानी को दूध अलग कर देता है, पानी अलग हो जाता है। तो इस तरह से श्रेय धीरो अभिप्रेयशो वृणीते, धीर पुरुष श्रेय का वर्णन करता है प्रेय की अपेक्षा। और प्रेय जो है मंद व्यक्ति मानी असमर्थ व्यक्ति, विवेक में असमर्थ व्यक्ति योगक्षेम हेतु से प्रेय का वर्णन करता है। एक श्रेय के प्रेय की अपेक्षा से श्रेय का वर्णन करता है। धीर व्यक्ति जो होता है, ध्यानवान होता है, जो गंभीर होता है, सीरियस होते हैं, जो अपने भीतर, जो अपनी आत्मा की गहराई में जीने वाले जो लोग होते हैं, वो श्रेय का वर्णन करते हैं। लेकिन जो मंद व्यक्ति होते हैं, पके हुए व्यक्ति और कच्चे व्यक्ति ऐसे भी कह सकते हैं। मंद व्यक्ति माने जो कच्चे व्यक्ति होते हैं ना, वो योगक्षेम के हेतु से प्रेय का वर्णन करते हैं। योगक्षेमात् प्रेयो वृणीते। और धीर जो गंभीर होते हैं, ध्यानवान होते हैं, जो पके हुए होते हैं, वे लोग प्रेय की अपेक्षा श्रेय का वर्णन करते हैं। सब तरफ से अभिवृणीते, सब तरफ से वृणीते। अभि का अर्थ होता है फ्रॉम ऑल साइड्स, सब तरफ से जो है वो इसका वर्णन करते हैं। क्या सुना दे? योगक्षेम तो यही होता है, जो चीजें नहीं मिल रही है, हमारे पास नहीं है, उनको इकट्ठा करना, जो मिल गई उनको उनकी रक्षा करना, जो नहीं है उसको पाने के लिए भौतिक रूप से जो चीजें नहीं है हमारे पास, मकान नहीं है, जमीन नहीं है, पैसे नहीं है, साधन नहीं है, उनको प्राप्त करने की इच्छा योग होती है। और फिर मिल गए तो उनकी रक्षा करने को क्षेम कहते हैं। मान लो मिल गए, किसी के पास खूब सारा पैसा हो गया, उसका अगला स्टेप होता है उसकी रक्षा करना। यदि नहीं करेंगे तो वो मतलब वो रहता नहीं है। फिर आप देख लीजिए, कोई भी, जैसे किसी ने गौशाला बना दी, तो मान लीजिए गौशाला उसने बहुत अच्छी मेहनत करके बना दी, पर उसको देखना बंद कर दो, नष्ट हो जाएगी। सब गाय, कोई प्रसव नहीं होगा, कोई किसी के थन चले जाएंगे, कोई गर्भवती नहीं होगी, सब चला जाएगा। खेती को नहीं देखेंगे तो खेती चली गई। जिस चीज को नहीं देखेंगे वो चीज चली जाती। भौतिक क्षेत्र में समझ में आती है अच्छी से। व्यापार मत देखिए आप, जैसे व्यापार, किसी ने व्यापार शुरू किया और वो जाता ही नहीं वहां, क्या कर रहे हैं नौकर, क्या कुछ उनकी स्थिति है, आप मत देखिए, थोड़े दिन में व्यापार ठप हो जाएगा। कृषि का उदाहरण दे रहा हूं मैं, गायों का उदाहरण दे रहा हूं। कोई आचार्य ब्रह्मचारियों को ना देखे, थोड़े दिन में ये सब खेल खत्म। तो ऐसे ही बच्चों को, गृहस्थ लोग बच्चों को नहीं देखते हैं, बच्चे अपने रास्ते पर चल जाते हैं, बस बिगड़ जाते हैं। जिस चीज को भी नहीं देखेंगे, शरीर की तरफ ध्यान मत दीजिए, शरीर रोगों का घर हो जाएगा। अपने स्वभाव की तरफ ध्यान मत दीजिए, स्वभाव बिगड़ता चला जाएगा। कुसंग और सत्संग, सत्संग की तरफ ध्यान मत दीजिए, बस अपने आप ही कुसंग आता चला जाएगा। कुसंग से बहुत हानि होती है, ये भी एक ध्यान देने का विषय है। सत्संग से बहुत लाभ होता है, ये भी एक ध्यान देने से ही आती है ना प्रवृत्ति हमारी। तो जिसको भी हम ध्यान नहीं देंगे उससे हम च्युत हो जाते हैं, उससे अलग हो जाते हैं। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि सब तरफ से धीर पुरुष श्रेय का वर्णन करता है। और मंद व्यक्ति जो होता है ना, मंद बुद्धि, अल्प बुद्धि, विवेक का असामर्थ्य होने से, योगक्षेम के हेतु से, माने चीजें भाई कैसे काम चलेगा, शरीर रोगी, कहीं पर रोग शोक आ गए तो कौन हमारी सहायता करेगा, उसके लिए आगे तक की प्रबंध करता है कि भाई कम से कम कोई समस्या आई तो
हॉस्पिटल चले जाएंगे, ये होगा वो होगा, कितना। ये जो ज्ञानी पुरुष होते हैं ना, ऐसे प्रबंध नहीं करते, कहते जाएंगे चले जाएंगे, क्या कोई जल्दी से जल्दी अपना आत्मा को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। जल्दी चले जाएंगे, जल्दी चले जाएंगे, क्या है, आत्मा मिल जाना चाहिए शीघ्र अतिशीघ्र। आत्मा नहीं मिली और 400 साल जी लिए, क्या हासिल हो गया? हाँ, आत्मा न मिली और मनुष्य ने 200-300 साल तक जीता चला गया पूरा प्रबंध करके, तो उससे क्या होगा। तो आत्मा को पाने के लिए ज्ञानी लोग कोशिश करते हैं। आत्मा को पाना माने आत्मा में स्थित होना, योगेश्वर भगवान की तरह आत्मा में स्थित होना। महापुरुष, किसी महापुरुष को देख लो, जैसे मतलब हीनोपमा तो कहूंगा मैं, पर जैसे कोई एक जा रही थी, वो कतार, बिच्छुओं की कतार जा रही थी, तो किसी ने कहा कि इनमें अलग अलग तरह के थे वो बिच्छू, कोई काला, कोई कैसा, कोई कैसा। तो बोले कि इनमें से सबसे जहरीला कौन सा है? बोले जिस हाथ लगा कर देख लो, तुरंत पता लग जाएगा। मानी वो सारे ही एक से एक सारे ही जहरीले थे। बोले हाथ लगा कर देख लो। तो किसी को भी यदि हम देखते हैं ना, ये महापुरुष छोटे बड़े नहीं है, सब अंतिम स्थिति में पहुंचे हुए होते हैं। कुछ तो मेरे सामने, मेरे दृष्टि में ही आ रहे हैं, जैसे महर्षि दयानंद, आचार्य शंकर, रमन महर्षि, श्री अरविंद, ऐसे कुछ नाम तो मेरे सामने ही घूम रहे हैं। तो इनमें कोई ऐसा नहीं है कोई ज्यादा ऊंचा चढ़ा हुआ है, कोई नीचे रह रहा है, ऐसा नहीं है। सबको आत्मा उपलब्ध है और उनके जीवन को देखो कैसे जी रहे हैं। आत्मा उपलब्ध होने के कारण उनके जीवन की स्थिति ऐसी है। कोई राग द्वेष नहीं, कहीं उनका संसार के पदार्थों का उनके मन के ऊपर प्रभाव नहीं, कुछ भी अपने व्यक्तित्व के लिए वो संसार में मेरा व्यक्तित्व की पूजा हो, प्रतिष्ठा हो, ऐसा कुछ भी नहीं। पूरा शांत हो जाते हैं वो। तो अपनी अपनी काम करने की नीति है, उनका ढंग है कि भाई जैसे अरविंद मिलते नहीं थे, वो एक स्ट्रेटेजी, क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजी, वो तो कार्य करने की एक नीति के तहत उन्होंने एक बना रखा था कि भाई ऐसे सेवा में हमारी ऐसे ज्यादा हो सकेगी। बाकी कहीं राग नहीं, कहीं द्वेष नहीं, कोई अविद्या का नाम निशान नहीं, सारी अविद्या खत्म हो गई है। ऐसे होते हैं ये महान आत्माएं। जीते माने चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, अविद्या का कोई प्रभाव नहीं। एक महापुरुष से किसी ने पूछा, मैं पुस्तक पढ़ रहा था, बोले कि आपको कभी भी भगवान से नहीं हटते हो क्या? तो फिर वो बोले कि नहीं हटता हूं। तो फिर बोले कि सोते समय भी नहीं हटते? तो फिर बोले कि हाँ, सोते समय भी नहीं हटता। तो बोले कि जब मैं इस रास्ते में आया तो सोते समय मैं हट जाता था भगवान से, जागते समय तो मैं हमेशा जुड़ा रहता, पर सोते समय भगवान से हट जाता बीच बीच में। पर बोले अब तो मैं सोते समय भी नहीं हटता हूँ। तो ये मतलब ये तो साफ पता दिखता है ना, कि जैसे हम अपना आकलन करें तो पता चलता है ना कि हम सोते समय जागते समय कितना अविद्या से। इतना ही कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं जागते समय तो जी बिल्कुल नहीं हटता हूँ। कोई ईमानदारी से अपना परीक्षण करके देखे तो जागते समय न हटने का मतलब है कहीं भी किसी के प्रति राग द्वेष नहीं, पक्षपात नहीं, कहीं भी प्रियता प्रियता नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सबके प्रति समदृष्टि, ऐसी स्थिति।
वो तो सोते समय तो अपने आप ही हो जाएगा, जब जागते समय ऐसी स्थिति आ गई तो। जागते समय हमारी स्थिति यदि ऊपर नीचे नहीं होती है तो सोते समय तो अपने आप ही हो जाएगा। ये सारी बातें देखो ब्रह्म विद्या में सब विचार करनी होती है। आगे कह रहे हैं सत्वम प्रियान प्रिय रूपांश कामान अभिध्यायन नचिकेतोत्य साक्षी नैताम सिंकाम वित्तमयीम अवाप्तो यस्याम मज्जन्ति बहवो मनुष्या। तुम इन प्रिय प्रिय प्रियान प्रिय रूपान, जो प्यारे प्यारे प्रिय रूपों को और कामनाओं को विचार करते हुए हे नचिकेता छोड़ दिया तुमने। एक थोड़ा सा भी तुम्हें उसके लिए लालच नहीं आया। अत्यस्राक्षी, तुमने इन सब को छोड़ दिया, एकदम छोड़ दिया, कोई भी तुम्हें लालच नहीं आया। नैताम श्रृंकाम वित्तमयी अवाप्तो, इस वित्तमयी जो श्रृंखला है ये धन प्रायाम, श्रृंखला मानी कुत्सित, जो स्थितिम, श्रृंखला स्थिति शब्द को श्रृंखला मानी जो ये मार्ग है, कुत्सित मार्ग, मूढ़ जन प्रवृत्ताम वित्तमयीम धन प्रायाम, धन बहुल, धन का बाहुल्य जिसमें है, जो ये मार्ग है ना, इसको तुमने आराम से छोड़ दिया है। पुनर्मया प्रलोभ्यमानो, बार बार मैंने आपको प्रलोभन दिया। प्रियान पुत्रादीन प्रिय रूपांश अप्सरा प्रवृत्ति लक्षणान, पुत्रादि जो प्रिय चीजें होती हैं, अप्सरा प्रवृत्ति जो प्रिय रूप होते हैं, उन सब कामान अविध्यायन, उन सब कामनाओं का ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए, उनको अनित्य समझकर, सार रहित समझकर, असारत्वाद, असारत्वादि दोषान हे नचिकेत, उनको, उन सबको तुमने धीरे से छोड़ दिया, कोई तुम्हें उसमें मेहनत नहीं लगी। अति उपसर्ग है, अस्त्राक्षित क्रिया है, अस्त्राक्षी ही छोड़ने के लिए आता है, स्त्रीज धातु छोड़ने अर्थ में आती है ना। विसर्ग होता है ना, जैसे अतिसर्ग, बादल जैसे पानी का विसर्ग करते, छोड़ते हैं, तो अतिश्राक्षी, अतिसृष्टवान, परित्यक्तवान, परित्यक्तवान अर्थ में है अहो बुद्धिमत्ता तब, तुम्हारी कितनी बुद्धिमत्ता है, कैसा तुम्हारी बुद्धि सही सही चीजों को देख पा रही है। नैता न एताम अवाप्तवान, इस कुत्सित मार्ग को तुमने चुना नहीं। माता जी का एक वाक्य याद आ रहा है, श्री अरविंद आश्रम माता जी, चुनाव अनिवार्य है, सत्य या रसातल। चुनाव अनिवार्य है, या तो सत्य को चुनो या रसातल को चुनो, एक चुनाव करना ही पड़ेगा, दोनों तो मिलेंगे नहीं एक साथ। सत्य का चुनाव करोगे तो सत्य मिल जाएगा, और सत्य का चुनाव नहीं करोगे तो रसातल तो है ही फिर अपने आप। तो तुमने इसको नहीं चुना, इस मार्ग को चुना नहीं, ये जो धन प्राय धन बहुल मार्ग है ना, यस्याम से, तो जिस मार्ग में मज्जन्ति सीदंति बहवो अनेके मूढ़ा मनुष्य, मूढ़ मनुष्य इसमें डूब रहे हैं, तुम तो बिल्कुल बच गए, साफ साफ बच गए। नैताम श्रृंकाम वित्तमयीम अवाप्ता, वित्तमयी इस गली में, इस घाटी में नहीं गए, इस गली में नहीं गए जहां से वापस नहीं लौटते। एक बार उस तरफ कदम बढ़ गया, कहते हैं ना, अरे भाई इस गली में चले गए तो फिर वापस लौटना मुश्किल है, ये तो ऐसी गली है कि आदमी को बस पकड़ ही लेगी। तो
यस्याम मज्जन्ति बहवो मनुष्य, जिसमें डूब जाते हैं सारे, बहुत सारे मनुष्य। दूरम एते विपरीते विशुचि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता विद्याभीप्सिनं नचिकेत्सं मन्ये नत्वा कामा बहवो अनुलुपन्तः। उनमें श्रेय का जो ग्रहण करता है उसका कल्याण होता है। हीयते अर्थात ये प्रेयो वृणीते, और अपने परम प्रयोजन से अलग हट जाता है जो प्रेय का वर्ण करता है। ये बात जो कही गई वो कैसे कही गई उसको यहाँ पर बता रहे हैं। दूरम एते विपरीते वसुचि, नाना गति को विशुचि कहते हैं। विपरीत नाना गति अविद्या या से विद्येति ज्ञाता, अविद्या और विद्या के रूप में जिनको जाना गया है ये नाना गति है और बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट छोर में है, एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में है। अविद्या या से विद्येति ज्ञाता, तो यहाँ पर दूरेण महता अंतरेण एते विपरीते, बहुत फासला है विद्या और अविद्या का, आकाश और पाताल की तरह है ये दोनों, विपरीत छोर पर है। अविद्या का धरातल यदि ये जहां हमारे पैर टिके हुए हैं उसको समझे तो जहां सूर्य है वो विद्या का धरातल है। द्युलोक, द्युलोक जो है विद्या का धरातल है। पृथ्वी लोक हम इसमें भी समझ सकते हैं, अपना ही जो शरीर है ना इसमें भी 3 लोक होते हैं। नाभि से नीचे हमारा पार्थिव लोक है, नाभि से लेकर के और यहाँ तक गले तक अंतरिक्ष लोक है, गले से ऊपर जो ये हमारा सिर है ये द्युलोक है। तो जब हम द्युलोक समझो, ये जो हमारी आंख आदि है ना, ये जो आंख की ये जो इससे ऊपर शुरू होता है द्युलोक, आंखों तक ये एक प्रकार से आंखों से ऊपर जो है द्युलोक शुरू होता है, जहाँ ये हमारा काला काला हिस्सा है सिर का और जो ये मस्तक है ये यहाँ द्युलोक शुरू होता है। द्युलोक से थोड़ा नीचे है ये इंद्रियां जो है, भावना का लो अंतरिक्ष लोक है, फिर ये हृदय में भाव रहते हैं। फिर उसके नीचे हमारा पार्थिव लोक है, नाभि से नीचे का जो हिस्सा है। तो सांसारिक लोग जो है वो द्युलोक में नहीं जाते हैं कभी भी, बहुत दूर रहते हैं उससे। ये बता रहे हैं अन्योन्य व्यावृत रूप, एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है। विवेक अविवेकात्मकत्व तमः प्रकाश हुई, एक विवेक रूप है, एक अविवेक रूप है, एक अंधकार रूप है, एक प्रकाश रूप है। नाना गति विशुचे, भिन्न फल वाले हैं। संसार मोक्ष हेतुत्वेन, एक संसार हेतु है, एक मोक्ष का हेतु है। संसार मोक्ष हेतुत्वेन केते इति उच्यते, वो कौन से हैं? या चाहे विद्या प्रेयो विषय, विद्या इति च श्रेयो विषय, जो प्रेय विषय वाली अविद्या है और विद्या इति च श्रेयो विषय, श्रेय विषय वाली विद्या है। ज्ञाता निर्ज्ञाता अवगता पंडित, पंडितों ने इन दोनों को ऐसे समझा है बिल्कुल अलग अलग, एक श्रेय विषय वाली है, एक प्रेय विषय वाली है। विद्या श्रेय विषय वाली है, अविद्या प्रेय विषय वाली है। विद्याभीप्सिनम नचिकेत्सम मन्ये, मैं ये बात बड़े पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ, यमाचार्य की वाणी है। विद्याभीप्सिनम विद्यार्थिनम नचिकेत्सम तवाहम मन्ये, मैं तुमको विद्या का अभीप्सु के रूप में देख रहा हूँ। कैसे देख रहा हूँ? यस्मात् अविद्वत बुद्धि प्रलोभिना कामा, अविद्वान की बुद्धि को लुभाने वाली जो कामनाएं हैं, अविद्वान को आकृष्ट करने वाली जो कामनाएं हैं, अविद्वत जन प्रार्थनीय जो कामनाएं हैं, मूढ़ जन प्रार्थनीय जो कामनाएं हैं, वे कामनाएं अवसर प्रवृत्तया बहवो भी, बहुत सारी चीजें भी तुमको प्रलोभित नहीं कर सकी। इतने सारे प्रलोभन किसी को दे दिए जाए, मतलब किसी यूं तो तैयार नहीं होगा कोई तो कि भाई तुम्हें जो है ना सुंदर से सुंदर मांग लो, शादी कर देंगे तुम्हारी।
तो वो कहेगा कि जी इतनी आफत क्यों मैं बोल लूँ, फिर खिलाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, फिर उसकी भी कोई जिम्मेदारी लेके पूरे जीवन भर, और तुम्हारे पुत्र पोत्रों की भी जिम्मेदारी लेता हूँ। आपको कोई कुछ भी, कोई बाधा नहीं आएगी, संकट नहीं आएगा किसी भी प्रकार का। फिर जो बात कहे उसको सब समस्याओं का समाधान कि जी बहुत सारा, मतलब बहुत सब कुछ देखना पड़ेगा, नहीं नहीं, सब सहज रूप से हम लोग करेंगे, आप चिंता मत करो। बीमार भी नहीं होने देंगे, बूढ़ा भी नहीं होने देंगे, हाँ, जब तक नहीं चाहेगा मरने नहीं देंगे। तो ये सब इतने प्रलोभन देने के बाद कौन फिर तैयार नहीं होगा? किसी इतनी जिम्मेदारी यदि ले रहे हो तब तो फिर ठीक है। नहीं लेता हूँ। तो ये सब नचिकेता के सामने ये सारी चीजें रख दी गई, पर फिर भी बोले नहीं नहीं, मुझे आत्मज्ञान दीजिए। लोग बार बार पूछते हैं कि ये कोई सच्ची घटना है कि ये ऐसे ही केवल बना रखी है? ये तो रोज नित्य इतिहास है, ये रोज दोहराया जा रहा है। ये इतिहास कोई एक दिन की बात नहीं है, आज भी ऐसी घटना घटती है। ये हमारे सामने प्रलोभन आते हैं और हम उसमें ही फंस जाते हैं। जो लोग इन प्रलोभनों में नहीं फंसते हैं वो इस ज्ञान के रास्ते पर चलते रहते हैं। तो विद्याभीप्सिनम नचिकेत्सम मन्ये नत्वा कामा बहवो अलोलुपन्ते, बहुत सारी कामनाएं भी तुम्हें लुभा नहीं सकी। श्रेयो भाजनम मन्ये, इसलिए मैं ऐसे विद्यार्थी को श्रेयो भाजन मानता हूं। श्रेयो मार्गात आत्मभोगाभिवांछा संपादनेन, आत्मा के उपभोग की अभिवांछा संपादन से, श्रेय मार्ग से तुम्हारा संबंध नहीं तोड़ सकी ये कामनाएं। वास्तव में ऐसा होना चाहिए, यूं कह रहे हैं, ऐसा होना चाहिए इस अध्यात्म पद के जिज्ञासु, उसके मन में कामनाओं का थोड़ा सा तनिक सा भी प्रभाव ना हो। ये कहना चाह रहे हैं, तो नित्य इतिहास है ना, अब हमारे लिए ये कह रहे हैं, तो कोई कहेगा कि ये ऐसा क्या हो सकता है? तो इसके लिए फिर अनेक महापुरुष सामने खड़े हैं कि भाई मैंने तो ये कर लिया, मेरे काम बन गया। महापुरुष जो है ना, तो ऐसा कोई हो सकता है? तो इसका उदाहरण अनेक महापुरुष, अनेक अनेक महापुरुष। और हम अपने उदाहरण को यदि देखें कि एक स्थिति में जो मेरी कामनाएं थी, इस विद्या में चलने से उनमें कितना अंतर आ गया है, तो इससे पता लगता है कि आधा भी अंतर आ गया तो फिर आधा और बचा है वो भी आ सकता है यदि मैं पुरुषार्थ करूं तो। क्योंकि आगे आगे पुरुषार्थ ज्यादा करना पड़ेगा, शुरू में कम करना पड़ता है। जैसे कि कोई आदमी 100 किलो वजन उठाता है, फिर वो एकदम उसको जितना 50 किलो उठाता था 100 किलो तक पहुंचने में ज्यादा दिक्कत नहीं। फिर आगे जब बढ़ेगा ना, 1 किलो, 2 किलो, आधा किलो, 100 ग्राम, आगे आगे उसको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो ऐसे ही हम आगे, मान लीजिए मेरी आधी समस्या सोल्व होगी, 1/4 बची है, इतनी 3/4 समस्याएं समाधान होगी, तो वो जो 1/4 बचती है ना, उनमें बहुत ज्यादा हमें संघर्ष से गुजरना पड़ता है, और ज्यादा हमें मेहनत, पुरुषार्थ, एकाग्रता करनी पड़ती है, बिल्कुल एकदम से ऐसे रहना पड़ता है, पूरा एकदम ऐसे शांत पूरे जीवन। यदि आदमी निश्चय कर ले कि मुझे तो ऐसे रहना है, तो वो स्थिति बनाने के लिए बहुत ज्यादा अभिप्सा चाहिए, निश्चय भी पक्का चाहिए कि ये जीवन का सबसे बड़ा काम कर रहा हूं मैं। मतलब हीन भावना भी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो आदमी के मन में हीन भावना आए तो फिर वो विचलित हो जाता है कि कहीं जीवन का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, तेरे पास जो इतनी सारी चीजें थी वो तू बांटनी चाहिए, तू नहीं बांट रहा है, पापी ना हो जाए कभी। मान लो मेरे पास ही संस्कृत विद्या है, बहुत सारी मैंने पढ़ाई है ना, तो मन में मान लो ऐसे आने लगे कि भाई इतनी ये पढ़ ली, यदि तू ऐसे चुप हो जाएगा तो फिर ये जो है ना
ये ऐसा ना हो कि तू पापी हो जाए। ऐसे ऐसे हमारे मन में संशय भी आ सकते हैं। तो बहुत सारे संशय, बहुत सारी दिक्कतें इस तरह की आ सकती हैं कि भाई जो कर रहा है वही करता चला जा, और जितना बन पाए उसी में फिर पूरी अंतिम अपनी शक्ति लगाने की बजाय जो कर रहा है उसी में करता जा, उसी में बढ़ता रहे, और उसमें अपना संसार को भी योगदान देता रहे और अपने आप को भी साधना करता रहे। इस तरह से हमारे मन में चीजें आती हैं। पर ये कह रहे हैं कि कोई भी ये बता रहे हैं कि आत्मोपलब्धि, आत्मज्ञान जीवन का सबसे महनीय कार्य है। मतलब शास्त्र को देखें तो ऐसा ही बार बार, अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना दंद्रम्यमाणा पर्यंति मूढ़ा ने अंधेने नियमाना यथा। अविद्या में अब ये बताना चाह रहे हैं कि संसार भाजना, संसार में जो रम रहे लोग हैं, संसार के योग्य जो लोग होते हैं ना, वो क्या होते हैं, अविद्या में तो रहते हैं पर अपने को बड़े समझदार मानते हैं, और दूसरों को कहते हैं कि ये तो पागल है ये लोग। स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, अपने को बड़ा धीर मानते हैं, पंडित मानते हैं। दंद्रम्यमाणा पर्यंति मूढ़ा, दंद्रम्यमाणा का मतलब होता है कि अनेक कुटिल मार्गों में चल रहे होते हैं। ऐसे पंडित लोग शास्त्रों में भी माहिर हैं। दंड अत्यर्थम कुटिलाम अनेक रूपाम गतिम गच्छन्तो, कुटिल रूप गति में चलते हुए जरा मरण रोगादि दुख पर्यंती मूढ़ा। ये जो जरा मरण रोगादि दुखों से घिरे रहते हैं, अंधे नेव नियमाना यथा अंधा, अविवेकी लोग अंधे ने, जैसे दृष्टि विहीन व्यक्ति के द्वारा दूसरे लोग ले जाए जाएं तो उनकी क्या गति होगी। अंधे व्यक्ति हमारा कोई वो बन जाए अगुआ, और हम आ जाओ मेरे पीछे पीछे चलते चले आओ। अंधे नेव नियमाना यथा अंधा विस्मय पथि, बहुत सारा जो है अंधे नेव नियमाना यथा अंधा, वो जो पीछे वाले हैं वो भी अंधे हैं। ये नहीं पीछे वाले बताते रहेगा अरे कहाँ जा रहा है, मरवाएगा। उबड़ खाबड़ मार्ग, बिल्कुल वहां हिमालय का, उत्तराखंड के उस मार्ग में चलते हुए देखो, एक बार पैर स्लिप हुआ, हजारों फीट नीचे ही चले जाते हैं, हजारों फीट। ये स्थिति है। अंधे नेव नियमाना यथा अंधा न सांपराया प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म अयम लोका नास्ति परायति मानी पुनः पुनः वशमात् पद्यते में मूढ़त्वा न संपराया प्रतिभाति। कहते हैं ये जो मूढ़ होते हैं ना, इनको सांपराय अच्छा नहीं लगता है। संपराय परलोक कहलाता है, संपरेयता इति संपराय, संपराय परलोक होता है। तत्प्राप्ति प्रयोजनो साधन विशेष, परलोक की प्राप्ति का जो साधन विशेष है वो बालम न प्रतिभाति, वो बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, अज्ञानियों को अच्छा नहीं लगता है। प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म, वित्त मोह में जो मूढ़ हुआ है और प्रमाद युक्त है, उसको ये सांपराय कैसे अच्छा लगेगा। उसको परलोक प्राप्ति का जो ये आकर्षण है, कैसे उसको सुहाएगा। अयम लोको नास्ति परायति मानी, जो इसी लोक को जो महत्व दे रहा है और ये कहता है अरे कुछ नहीं है, परलोक आदि कुछ नहीं है। पुनः पुनः वशमापद्यते में मानी मुझ मृत्यु के वश में आता है, बार बार उसको जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। पुनः पुनः वशमापद्यते में प्रमाद्यंतम प्रमादम कुर्वंतम, मानी पुत्र पशु आदि प्रयोजनों से सत्ता की प्राप्ति में और इन सब चीजों में जिसका मन लगा हुआ है। वित्त मोहेन वित्त निमित्ते न विवेकेन मूढ़, वित्त के निमित्त जो अविवेक है उससे जो मूढ़ हो रहा है,
अंधकार से, तमस से आच्छन्न है। अयमेव लोको, जो दृश्यमान ये लोक है ना, स्त्री अन्न पान आदि विशिष्ट, नास्ति परो अदृष्टा लोक, अरे इससे आगे कोई अदृष्ट लोक नहीं है। मननशीलो मानी पुनः पुनः मद अधीनता आपद्यते, मेरे मृत्यु के वश में आता रहता है। जनन मरणादि लक्षण दुख प्रबंधारूढ़ाय भवति, बस जन्म लेना मरना और इस सतत इसी श्रृंखला में लगा रहता है। ऐसा है ये लोग, प्रायण ही एवं विधा लोका, ये संसार इसी तरह का है प्राय करके। तो ये सब यहाँ पर ये 6 श्लोक हमने किए हैं। आगे जो है अब ये बताएंगे आगे एक बात बड़ी विशेष। 8वां श्लोक तो बहुत ही कठिन भी है और उसको हम समझ लेंगे। कितनी भी कठिन यात्रा हो, चलने का निश्चय है तो पहुंच ही जाएंगे। ओम शांति शांति शांति।